राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर लंबित मामलों की संख्या कम करने और पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर मामले हल करने के उद्देश्य से जिला एवं सत्र न्यायालय चंबा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला चंबा के सभी न्यायालयों में प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्ग में इन लोक अदालतों का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा के अध्यक्ष व जिला एवं सत्र न्यायाधीश शरद लगवाल ने बताया कि लोक अदालतों में सड़क दुर्घटना क्लेम के मामले, श्रम विवाद के मामले, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण के मामले, वेतन और भत्तों और सेवानिवृत्ति से संबंधित करीब 3193 मामलों की सुनवाई की गई। इनमें सबसे अधिक 1954 मामले मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित थे। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण की ओर से 3 माह में एक बार लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। इन लोक अदालतों में किसी भी प्रकार की कोर्ट फीस नहीं लगती। विशेष बात यह है कि लोक अदालतों द्वारा पारित किया गया अवार्ड दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है और इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। उज्जवल हिमाचल के लिए चंबा से शैलेश शर्मा की रिपोर्ट। जी सर, आज लोक अदालत जिला चंबा में नेशनल लोक अदालत के तहत हमने 3193 केसेस को आइडेंटिफाई किया है जो पूरे जिला में आज टेक अप किए जाएंगे नेशनल लोक अदालत के तहत। इसमें प्री लिटिगेशन के केसेस 844, पोस्ट लिटिगेशन के 395 और मोटर व्हीकल के चलान 1954 है। हमारी ये कोशिश है इस लोक अदालत में कि ज़्यादा से ज़्यादा इन केसेस को सेटल किया जाए। एमिकेबली पार्टीज आ रही हैं, अभी तो 11:15 हुए हैं, शाम तक देखते हैं कितने केसेस इसमें सेटल किए जाए। मैं नरेंद्र जसवाल, मेंबर लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत चंबा JMIC कोर्ट के साथ अटैच हूँ और मैं पिछले करीब 3-4-5 साल से इस लोक अदालत में, नेशनल लोक अदालत में एज मेंबर पार्टिसिपेट करता हूँ। लोक अदालत का जो राष्ट्रीय मुद्दा है कि लोगों में न्याय की भावना के प्रति एक विश्वास कैसे कायम हो, इसमें जो बेंच, बार और क्लाइंट्स के बीच में के समन्वय कैसे पैदा हो, उसके लिए लोक अदालत ये जो मकसद है उसका चरितार्थ हम करते हैं। लोगों में जो एक लीगल वे में जो लोगों को न्याय की पटिशन फाइल करते हैं, उसमें दोनों पार्टियां, किसी में एक में कमी होती है। ये तो नहीं है कि भी दोनों पार्टियां बिल्कुल झूठ बोलती है या किसी को हम वो कर देते हैं। जैसे कुछ छोटे मोटे पेटी केसेस हैं, बैंकिंग के हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के हैं, जो अब प्री लिटिगेशन में आ रहे हैं हमारे पास। कोई जैसे कुछ गुड्स टैक्स के हैं या कुछ और डिफरेंट केसेस के हैं। तो जब कुछ कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जैसे बैंकिंग के किसी के खिलाफ ड्यूज हैं, तो बैंकिंग का एक मार्जिन ऑफ रिकवरी है कि भी उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, अगर उनका 60% या 70% है अमाउंट उनका रिकवर हो जाए तो उनकी कैपिटल रिकवरी है। और पार्टी को जो रिबेट देते हैं, जो परमिसिबल है, उनके जो बाइलाज या जो हेड ऑफिस से या इंस्टीट्यूशन से उनको इंस्ट्रक्शन मिलती है, तो उससे दोनों पार्टियों को बेनिफिट होता है। जो टोटल आज प्रेजेंट मैं एग्जांपल देता हूँ, 1,47,000 का SBI का एक केस था, जिसमें एक लेडी, नाम मुझे अभी जस्ट कुछ मैं बोल रहा हूँ, उसमें 1,47,000 समथिंग का था टोटल रिकवरी। तो बैंकिंग वालों से पूछ के कि भी आप इसको कितना रिबेट दे सकते हैं, तो उन्होंने उस अमाउंट को रिकवरेबल बताया 80,000 समथिंग। तो वो लेडी मान गई कि भी उसको 1,47 के अगेंस्ट 80,000 समथिंग देना है। तो उसने 31 मार्च तक उसको देने के लिए अपना एग्रीमेंट किया, जो लोक अदालत के माध्यम से वो फैसला कर दिया। तो उससे जो डिपार्टमेंट का भी पैसा रिकवर हो गया और जो पेनल्टी अमाउंट जो पार्टी को पड़ रहा था उसकी उसको छूट मिल गई। तो ये जो माध्यम है, लोक अदालत का माध्यम है, ये जनहित में भी है और न्याय के लिए एक न्याय का भी स्तंभ है कि लोगों में न्याय के प्रति विश्वास पैदा होता है और एक आस्था, और लोगों में सामाजिक सद्भावना जो सबसे बड़ी है। जो देहात में रहते हैं वो आपसी भाईचारा भी, क्योंकि झगड़े में दुश्मनी पैदा होती है और समझौते से। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।